सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम अष्टावक्र गीता का 19वां प्रकरण का वाचन करेंगे, जिसमें बताया गया है कि तत्वज्ञानी की विवेक प्रक्रिया जैसे सफल चिकित्सक सरसी के द्वारा पेट में घुसे हुए बाणों को बड़ी चतुरता से निकाल लेता है, वैसे ही मैंने तत्व ज्ञान के द्वारा अपने हृदय से अनेक प्रकार के संकल्प, विकल्प, विचार, विमर्श को निकाल फेंका है। मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ। मेरे लिए धर्म कहाँ, काम कहाँ, अर्थ कहाँ, विवेक कहाँ, द्वैत कहाँ और अद्वैत कहाँ। मैं सदा सर्वदा अपनी महिमा में स्थित हूँ। मेरे लिए भूत, भविष्य तथा वर्तमान रूप, काल कहाँ, देश कहाँ। मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ। मेरे लिए आत्मा, अनात्मा, शुभ अशुभ, चिंता एवं अचिंता का अस्तित्व ही कहाँ है। मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ। मेरे लिए कहाँ स्वप्न और कहाँ सुसुप्ति, कहाँ जागरण और कहाँ तुरी। मेरे लिए भय ही कहाँ है। मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ। मेरे लिए कहाँ दूर और कहाँ समीप, कहाँ बाह्य और कहाँ आभ्यंतर, कहाँ स्थूल और कहाँ सूक्ष्म। मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ। मेरे लिए कहाँ मृत्यु और कहाँ जीवन, कहाँ लोक और कहाँ लौकिक विषय वस्तु, कहाँ लय और कहाँ समाधि। अर्थ, धर्म, काम की बात बंद करो, योग की कथा भी अनावश्यक है। अब विज्ञान की चर्चा भी बहुत हो चुकी है। बस मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूँ। अष्टावक्र गीता का 20वां प्रकरण स्वस्वरूप में स्थित पुरुष की स्थिति। मेरे निर्बल स्वरूप में पंचभूत कहाँ, देह कहाँ, इंद्रिय कहाँ, मन कहाँ, शून्य कहाँ और निराशा भी कहाँ। मैं सर्वदा निर्द्वंद हूँ। मेरे लिए कहाँ शास्त्र और कहाँ आत्मविज्ञान, कहाँ मन की निर्विषयता, कहाँ तृप्ति और कहाँ तृष्णा से रहित होना। स्वरूप में विद्या कहाँ, अविद्या कहाँ, अहम कहाँ और इदम कहाँ, ममता कहाँ, बंधन कहाँ, मोक्ष कहाँ, उसमें रूप का होना भी कहाँ है। जो सर्वदा निर्विशेष एक रस वस्तु है, उसमें प्रारब्ध कर्म कहाँ, जीवन मुक्ति कहाँ और विदेह कैवल्य भी कहाँ। मैं सदा सर्वदा एक रस स्वभाव रहित हूँ। मुझ में कर्ता कहाँ, भोक्ता कहाँ, निष्क्रिय स्फुरण भी कहाँ, अपरोक्ष ज्ञान कहाँ और फल ज्ञान कहाँ। अद्वितीय स्वरूप में कहाँ लोक और कहाँ मुमुक्षु, कहाँ योगी और कहाँ ज्ञानवान, कहाँ बुद्ध और कहाँ मुक्त। अद्वितीय स्वरूप में कहाँ सृष्टि और कहाँ संहार, कहाँ साध और कहाँ साधन, कहाँ साधक और कहाँ सिद्धि। मैं सर्वदा शुद्ध स्वरूप हूँ। मुझ में ना प्रमाता है, ना प्रमाण, न प्रमेय है, न प्रमा, न कुछ है न कुछ नहीं। मैं सर्वदा निष्क्रिय हूँ। मुझ में न विक्षेप है, न एकाग्रता, न बोध है, न मूढ़ता, न हर्ष है, न विषाद। निर्विमर्श मुझ में संकल्प, विकल्प, विचार,
बोध कुछ भी नहीं है, इसलिए न व्यवहार है, न परमार्थ, न सुख है, न दुख। मैं सर्वदा एक रस संपूर्ण मलों से रहित हूँ। मुझ में माया कहाँ, संसार कहाँ, राग कहाँ, वैराग्य कहाँ, जीव कहाँ, ब्रह्म कहाँ। मैं कूटस्थ और निर्भय हूँ, सदा सर्वदा अपने स्वरूप में स्थित हूँ। तब मेरे लिए प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है और मुक्ति तथा बंधन क्या है। मैं उपाधि रहित शिव हूँ। मेरे लिए उपदेश क्या है, शास्त्र क्या है, शिष्य क्या और गुरु क्या। मेरे लिए पुरुषार्थ का अस्तित्व भी नहीं है कहाँ और नहीं कहाँ। न एक है न दो है। बहुत कहने से क्या लाभ, मेरे स्वरूप में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अष्टावक्र गीता का 21वां प्रकरण। अष्टावक्र गीता के प्रकरणों के नाम और उनकी श्लोक संख्या इस 21वें प्रकरण में ग्रंथ की श्लोक संख्या और विषय दिखाए गए। उपदेश नामक प्रथम प्रकरण में 20 श्लोक हैं। श्रीयोक्त आत्मानुभव नामक द्वितीय प्रकरण में 25 श्लोक है। आक्षेपोपदेश नामक तृतीय प्रकरण में 14 श्लोक। शिष्यानुभव नामक चतुर्थ प्रकरण में 6 श्लोक हैं। लय नामक पंचम प्रकरण में 4 श्लोक हैं। गुरुपदेश नामक षष्ठ प्रकरण में भी 4 श्लोक हैं। शिष्यानुभव नामक सप्तम प्रकरण में 5 श्लोक है। बंध मोक्ष नामक अष्टम प्रकरण में 4 श्लोक हैं। निर्वेद नामक नवम प्रकरण में 8 श्लोक हैं। उपशम नामक दसम प्रकरण में 8 श्लोक हैं। ज्ञानाष्टक नामक एकादश प्रकरण में 8 श्लोक हैं। एवमेवाष्टक नामक द्वादश प्रकरण में 8 श्लोक है। यथा सुख नामक त्रयोदश प्रकरण में 7 श्लोक है। शांति चतुष्क नामक चतुर्दश प्रकरण में 4 श्लोक है। तत्वोपदेश नामक पंचम 10 प्रकरण में 20 श्लोक हैं। ज्ञानोपदेश नामक 16 प्रकरण में 10 श्लोक हैं। तत्व स्वरूप नामक 17 प्रकरण में 20 श्लोक हैं। सम नामक 18 प्रकरण में 100 श्लोक हैं। आत्म विश्रांति नामक 19वें प्रकरण में 8 श्लोक हैं। जीवन मुक्ति नामक विसंतिक प्रकरण में 14 श्लोक हैं और संख्या क्रम विज्ञान नामक एक विंसंतिक प्रकरण में 6 श्लोक हैं। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ में 21 प्रकरण और 303 श्लोक हैं। इस प्रकार अवधूत का अनुरूप जो अष्टावक्र गीता है उसके श्लोकों की संख्या का क्रम बताया है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।